सड़क न बनने के कारण अब लोग आमरण अनशन पर बैठने को तैयार, मौत भी स्वीकार करने को तैयार। खबर समस्तीपुर जिले के उजियारपुर से आ रही है, जहां केंद्र बिहार सरकार के द्वारा हर ढंग की योजना को ऐलान किया जाता है और सरकार ही बड़े बड़े वादे करती है। सरकार के द्वारा पैसा भी दिया जाता है, लेकिन भ्रष्ट प्रतिनिधि और भ्रष्ट अधिकारी के कारण जो सरकार की योजना है धरातल पर नहीं उतर पाती। एक ही सड़क पर 4 बार उठा पैसा, लेकिन आज भी रो रो कर आज भी अपनी बदहाली बयां कर रही है। ये पूरा मामला उजियारपुर प्रखंड के चैता का मामला सामने आया है, जहां स्थानीय गांव के लोग का कहना है कि इस सड़क पर 4 बार पैसा उठ चुका है। ईंट के कारण, मिट्टी के कारण, ढलाईकरण सब ढंग का सड़क बन चुका है, लेकिन केवल कागजात पर, जिसके कारण एक आदमी की वहां पर गिरने से, चोट लगने से कुछ दिनों के बाद मौत भी हो गई। लेकिन आज भी जो है प्रतिनिधि या अधिकारी सड़क बनाने को तैयार नहीं। करीब 30 वर्ष से भी अधिक से सड़क को नहीं बनाया गया, लेकिन सड़क का कई बार पैसा उठ चुका है। इतनी जर्जर स्थिति, सड़क पर लोग उस रास्ते से जाने को तैयार नहीं, लेकिन वह सड़क मुख्य सड़कों को जोड़ती है। गांव के लोग ये सुनकर हैरान हैं कि इस सड़क पर कई बार जो सड़क बन चुकी है, लेकिन केवल कागजात पर। वहीं एक स्थानीय इस पंचायत के निवासी संजीत कुमार ने अब कई वर्षों से इसकी लड़ाई अधिकारी से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई न्याय न मिल पाने के कारण अब आमरण अनशन पर 17 मई 2025 से बैठ रहे हैं। उनकी मांग है कि जब तक जिलाधिकारी समस्तीपुर आकर के उचित न्याय और जांच नहीं करते हैं, तब तक हम आमरण अनशन करेंगे, और नहीं अगर होता है तो हम अपनी मौत स्वीकार कर लेंगे। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं रोशन, आप देख रहे हैं महुआ न्यूज। अभी हम समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड के चैता में हैं, जो है उत्तरी पंचायत है। सरकार के द्वारा कहीं कहा जाता है जो हर गली मोहल्ले में जो है सड़क का निर्माण कराया गया है, लेकिन एक अजूबा पंचायत है जो जहां पर आज भी जो है कहा जा सकता है सदियों में ये पंचायत है। ये देख सकते हैं कहीं न कहीं सड़क का जो है बदहाली हाल है। जो अभी तो खैर गर्मी का मौसम है, लेकिन गर्मी में जब रोड की ये स्थिति है तो आखिर आप ये मान सकते हैं जो बारिश के मौसम में इस सड़क का क्या स्थिति होगा। उसी क्रम में यहाँ पर के जो पंचायत के कुछ लोग, यहाँ पर के जो चैता उत्तरी के लोग हैं, इन्हीं से जानकारी लेते हैं। जो ऐसा आखिर जो है सरकार इतने दावे कर रही है, इतने खर्च कर रही है, आखिर ये गांव जो है इतने पुराने सिस्टम में क्यों है। सबसे पहले बाबा, आपका महुआ न्यूज़ में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। ये आप अपना परिचय पहले देंगे थोड़ा सा। हम प्रमोद कुमार पांडे, पंचायत अध्यक्ष भाजपा। अच्छा, भाजपा के पंचायत अध्यक्ष। जी जी। तो चैता उतरी जो है जी। तो देश दुनिया इतना तरक्की पर है, तो आज ये जो आपका गांव है इतने बदहाली में क्यों है। इस रोड के बारे में सभी लोग बराबर कहते आ रहे हैं, हम लोग मांग करते आ रहे हैं। वो अंजनी जी के मुखिया जी थे, उसके बाद क्या कहते हैं मुकेश जी भी हुए। जी। और उस समय तो अंजनी जी के समय में वहाँ तक ढलाया था जी। अमरेश पांडे जी के घर तक, माने उधर, हाँ सीमा तक, हाँ सुरेंद्र पांडे। और उसके बाद इधर यही आश्वासन है कि अब बनेगा, अब बनेगा, अब बनेगा। और थोड़ा सा बारिश हो जाने के बाद कई आदमी गिरे भी हैं, जिसको कि हम लोग रात के अंधेरे में उनको उठाने का काम किया है, यहाँ बगल में रहने के कारण। और यहाँ होने के बाद मोटरसाइकिल इसमें इतना फिसलन भरी राह हो जाती है, चलना दूभर यहाँ पर जो, हाँ। और जो कि इस, आप इधर बाबा आप भी आइएगा, जो कि इस पंचायत का यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है, चैता उत्तरी का ये जो है जी 9 और 5 का ये सीमा का रोड है। कोई भी अगर गाड़ी गांव में चलती है, टाटा हो या टेम्पू हो, इस रोड से अवश्य गुजरती है, या विद्यालय का सब ये सी रहा। हाँ। बाबा, आप इसी पंचायत के हैं क्या। जी हाँ। तो आप कब से, आपका उम्र लगभग कितना होगा, इधर आप आ जाइए। ये आपको कितना उम्र हुआ आपका। हमको 65 वर्ष उम्र हुआ। 65 वर्ष उम्र हो गया। तो 65 वर्ष में क्या रोड का यही बदहाली हाल है क्या। हाँ, यही बदहाली। दूध लेकर जब जा रहा था देवी पांडे, तो वो गिरा तो मर ही गया। क्या नाम था उनका। देवी पांडे। वो जो दूध लेके आए सो मतलब गिर गए बेचारे, इसी यहीं पर ही है। तब उसके बाद यह वाल बना है जी। उसके बाद यह वाल बना है। वाल उस समय में नहीं बना था, जो साइड से जो नली बना। हाँ, और उस समय में यह रोड टूटी हुई थी।
जिसमें वो साइकिल से जो गिरे उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद जो माने स्वास्थ्य का ह्रास हुआ, सो अंत ही उनका हो गया। रोड से गिरा था तो नीचे चले गए। आपका बाबा जी उम्र कितना है? हमारा तो 79 बरस। 79 बरस है। हाँ। और ये रोड लमसम बहुत हमारा पहले ही का रोड है। सरकार मान लीजिए अब कितना पुष्ट हर जो है सरकार गली मोहल्ला रोड सड़क सब चीज बनवा दिया, लेकिन आपके मोहल्ले का जो है यही बदहाली। हाँ, सब दिन यही है। सब लोग देखते हैं जो आज बन रहा है खरंजा जो है वो तो मरा है तब घेराया है, वो मरा है ना तभी घेराया, तब इसको घेरा गया। क्या कहेंगे सर, आप तो युवक हैं? हाँ, नहीं बहुत ज़्यादा खाती है तो बनना चाहिए और बहुत जल्दी बनना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनना चाहिए। काहे कि सरकार से मांग करते हैं कि अगर इस सड़क को, आप भी गिरे हैं? हम खुद एक बार गिर चुके हैं यहाँ पे। हाँ, मेरे बाइक में स्क्रैच होगा, ही आपको दिखा सकते हैं। इस सड़क को शीघ्र बनाने का कष्ट किया जाए, हम यह सरकार से मांग करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संजीत कुमार पांडे हुआ। तो इस जो सड़क का काम चल रहा है, सड़क का जो ये चल रहा है सर, तो ये जो अभी जितने वृद्ध लोग हैं, जितने भी यहाँ पर युवा से लेकर के, एक घटना भी सामने आया जो कि एक आदमी लोग की यहाँ पर मौत हो गई है गिरने से, तो इसके ऊपर क्या आप? मैं तो करे कदम डीएम साहब को मैं आवेदन दिया हूँ। जी, मैं मान देख सकते हैं जो कि इन्होंने जो है खास तौर पर जो है डीएम साहब को ये आवेदन दिया है। मैं डीएम साहब को आवेदन दिया हूँ। जी। कब इसको उनको करा दिए हैं आवेदन? ये आवेदन मैं दिया हूँ 27/12/2024 को। क्या उसमें अपने अभी तक उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं किया गया है। ये सब पंचायत के स्तर से BDO, मनरेगा पदाधिकारी और रोजगार सेवक, इस सब के मिली भगत से इस सब घोटाले का ये षड्यंत्र है। ये जिस समय चंद्रवली ठाकुर कांग्रेस के, जिस समय कांग्रेस से निर्दलीय एक उम्मीदवार जीत करके चंद्रवली ठाकुर आए थे, जो इस सोलिंग को जो बनाए थे, आज तक वही सोलिंग है। और ये जो मतलब बना हुआ ये काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना है। जिस समय हम लोग मतदान करने लायक भी नहीं थे, उस समय का ये बनाया हुआ सोलिंग है। कितना उम्र होगा आपका? मेरा उम्र 41 हो गया, 43 हो गया। 40 साल हो गया। हाँ। जब मतलब 18 साल के आप नहीं थे तब उससे पहले ही सोलिंग हुआ था और आज तक इस सड़क का। हाँ। और नंबर दूसरी बात, इस पर लिखा, हमने इसका सारा सर्टिफाइड कॉपी निकाला है। इस रोड के योजना पर 4 बार राशि की उठाव हो चुका है, इसी सड़क पे, एक ही सड़क पर। इस सड़क जी, इस सड़क पर 4 बार राशि का उठाव होते हैं कि जल्दी बन जाए। अब ये तो नई बात मालूम हो रही है कि इस सड़क पर 4 बार पैसा का उठाव हो गया। ये तो जुल्म है। आपके समक्ष जो है, जबकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है वित्त योजना संख्या 3 वर्ष 2015-16, योजना का नाम राजेश्वर पांडे के घर के निकट से लेके बवाली चौक तक, प्राकलन राशि 4,99,900। दूसरी बार है वार्ड संख्या 9 में अमरेश पांडे के घर से लेके बवाली चौक तक PCC कार्य योजना संख्या 2016-17, 4,99,500। फिर तीसरी में आइए, वार्ड संख्या 9 में अमरेश पांडे के घर से लेके बवाली चौक तक जाने वाली सड़क PCC निर्माण कार्य में योजना संख्या 1, राशि 4,98,700। इसी सड़क पर कई बार योजना हो चुका है। इसी जांच में मैं श्रीमान को स्वतः लेकर मैं समय मिला तो मैं भी दिए उनके लिए जांच के लिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आवेदन यहाँ से PM पोर्टल पर भेजा। जी, वहाँ से मेरे पास है, मोबाइल में है, वहाँ से मैं जो जांच संख्या जो आता है उसका मेरे पास है। जांच में आने के बाद PO साहब और ये BDO पदाधिकारी और मनरेगा पदाधिकारी जो भी लोग हैं या वित्त से, सबसे एक बड़ी बात है रोशन जी, पत्रकार महोदय, जो इसमें बिना MB का राशि उठाव हो चुका है। MB भी इसका नहीं हुआ है, बिना MB का राशि उठाव हो चुका है। और मैं DM साहब को मैं आवेदन दे करके और विकास आयुक्त को मैं आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद आज तक जाँच नहीं हुई। जांच जी हाँ, जांच क्या होता है, जो हमारे पंचायत के माननीय प्रतिनिधि
आते हैं तो 6 बजे के बाद आते हैं, शाम में वो अपने आवास में बैठ करके भोज भात करके जांच में इसी को लिखित करके देते हैं जो काम अभी पूर्ण हो गया है, पूरा लिपापोती हो जाता है। जी जी। लेकिन अभी तो देखने की बात है, आप देख करके पूरा ले सकते हैं जो ये कौन पीसीसी ढलाई हुआ है। और मनरेगा पदाधिकारी पीओ साहब को दिया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से, जो जांच करके आप रिपोर्ट कीजिए जो वहाँ सही में बना हुआ है कि नहीं। तो पीओ साहब भी लिख करके दे दिए हैं जो 5 साल पूर्व काम पूरा। कल समाहरण न्यायालय गया था जिसका सत्यापन कॉपी मुझे नहीं दिया गया, वे बताए हैं जो 5 दिन के बाद मैं आपको सत्यापन कॉपी दूंगा। उसमें भी कहीं न कहीं गोलमाल। जी जी, जरूर गोलमाल है। तो इसके लिए आप कोई कदम भी उठा रहे हैं? इसके लिए तो मैं कल जिलाधिकारी महोदय को और उप विकास आयुक्त को, अनुमंडला पदाधिकारी को, पीओ साहब को और सभी लोगों को और स्वास्थ्य विभाग को, अंगारगढ़ थाना प्रभारी को मैं दे दिया हूं जो 17 तारीख से मैं काली स्थान में पुस्तकालय भवन पर मैं भूख हड़ताल के लिए, मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए मैं जा रहा हूं जब तक न्याय नहीं। और पीओ, बीडीओ, सीओ, एसडीओ की जांच से नहीं, जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे तब तक मैं उसी जगह बैठा रहूंगा। इसके लिए आत्मदाह क्यों नहीं करना हो, जब मिटना है जिंदगी में, मरना एक बार ना है, दोबारा नहीं कोई मरते हैं। तो एक बार ही मरेंगे, लेकिन घोटालेबाज को साफ करके ही मरेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? ढलाका बना हुआ है। नहीं वो कहीं कहीं बना हुआ है, इसके ऊपर जैसे खरंजा भी बना हुआ है। जी चाची, नहीं इस पे ढलाई कहिया भेले? इस पे सरकार के द्वारा चाची पैसा उठाव कर लिया गया है। तो इस पे मतलब उन्होंने दिखाया दिन का पेट खाली है ना, पेट पर भरलखिन। नहीं तो इस पे तो उठाल दिए हैं वैसे सड़क को जो है खरंजा किए हैं, उसका ढाले हैं। क्या कहते अनहर आदमी भी कहते जो ढालल नहीं, ये ढाला हुआ रोड नहीं है। भी जो है बहुत बखूबी से जो है अपनी बातों को, जो कि देख सकते हैं ये काफ़ी बहुत ही जो सड़क का हाल है, बदहाली जिसको कहा जा सकता है, जो लकवा सड़क को कहा जा सकता है, जो कहीं लकवा या जो भी ढंग का कहिए उस लफ्ज़ को जो यूज़ किया जाए वो बहुत ही कम कहीं ना कहीं होगा। क्योंकि एक में है बगल में भी इतना बड़ा गड्ढा है जो कहीं न कहीं बहुत, कभी अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसको वो कहीं न कहीं जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत दुर्घटना को जो है अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है जो कि अभी जो है उजियारपुर में मनरेगा कार्यालय में जो है चोरी की घटना को भी अंजाम दिया गया। चोर इतने दौलतमंद हो रहे थे के ले गए, आखिर फाइल कितनी कीमत में बिकी जाती है वो देखने वाली बात होती है। लेकिन चोर अगर हैं तो कोई सामान, सोना, जेवरात, लेकिन वो कागज़ ही फाइल चोरी करके ले गए हैं। सर इस पे तो मान लीजिए आप ही के द्वारा कहना हुआ जो कि 3 बार का पैसा को उठाव किया गया है, लेकिन जो सड़क की बदहाली है, इतने खड्डे, मतलब चारों तरफ जो खड्डे हैं, इसमें तो ये आए दिन जो अप्रिय घटना घटती होगी। आप देश के चौथे स्तंभ है। जी जी जी। देश में राजनीति करने वाले मेरी सरकार है, सेंट्रल में भी है और राज्य में भी है। और हमारे पंचायत के मुखिया जी भी हम लोग के ही सहयोग से भी बने थे। लेकिन उस समय वे ने बताए थे, वे जिस समय माननीय मुखिया जी बने थे तो वे डीलर के खिलाफ जी जो अंत्योदय योजना पंडित दीन